दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आप अचानक टाइम में 4.6 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाते हैं और वहां जाकर आप जिस अर्थ को देखते हैं उस पर ना जंगल हैं, ना समुंदर, ना ऑक्सीजन और ना ही किसी जीवन का कोई निशान। पूरी अर्थ एक जलते हुए आग के गोले की तरह दिखाई देती है। हर तरफ पिघली हुई चट्टानें हैं, आसमान से लगातार एस्ट्रॉइड्स गिर रहे हैं और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि आज का कोई इंसान वहां कुछ सेकंड्स भी जिंदा न रह पाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी नरक जैसे दुनिया से एक दिन समुंदर बने, जंगल बने, करोड़ों क्रिएचर्स का जन्म हुआ और आखिरकार इंसान भी पैदा हुआ। मगर सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? अर्थ का जन्म कहाँ हुआ? पानी कहाँ से आया? और सबसे बड़ा सवाल, जहाँ कभी भी कुछ भी जिंदा नहीं था, वहाँ पहला जीव पैदा कैसे हुआ? आज हम अर्थ के जन्म से लेकर लाइफ की शुरुआत तक पूरी कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। तो चलिए टाइम को रिवर्स करते हैं और चलते हैं उस दौर में जब अर्थ का जन्म भी नहीं हुआ था। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जहां आज सूर्य चमक रहा है, वहां गैस और डस्ट का एक विशाल क्लाउड मौजूद था। फिर पास के एक तारे में जबरदस्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन की पावरफुल शॉकवेव ने इस क्लाउड को हिला दिया। धीरे धीरे ये क्लाउड सिकुड़ने लगा और जैसे जैसे सिकुड़ता गया वैसे वैसे उसकी घूमने की स्पीड बढ़ती गई। कुछ लाख सालों बाद ये एक जायंट स्पिनिंग डिस्क में बदल गया। इस डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई और फिर एक नए तारे का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। लेकिन सूर्य के आसपास अभी भी अरबों खरबों टन डस्ट और रॉक पार्टिकल्स बचे हुए थे। ये पार्टिकल्स लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर टकरार के साथ छोटे पार्टिकल्स जोड़कर बड़े बनते गए और धीरे धीरे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। इन्हीं प्लैनेट्स में से एक थी हमारी अर्थ। लेकिन उस वक्त की अर्थ आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक जलती हुई लावा की दुनिया थी। सरफेस मोल्टेन रॉक से ढकी हुई थी। वोल्केनोज लगातार फट रहे थे और एस्ट्रॉइड्स बार बार टकरा रहे थे। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उसका फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मार्स के साइज का एक प्लैनेटरी बॉडी, जिसे थिया कहते हैं, अर्थ से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि अर्थ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में चला गया। धीरे धीरे वही डेब्रिस एक जगह जमा हुआ और चंद्रमा का जन्म हुआ। साइंटिस्ट मानते हैं कि मून अर्थ के ही टूटे हुए टुकड़ों से बना है और हैरानी की बात यह है कि मून का बनना भी अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी था। उसने अर्थ की एक्सेस को स्टेबल बनाया और एनवायरनमेंट को ज्यादा बैलेंस्ड रखा। लेकिन अब भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, अर्थ पर पानी नहीं था। फिर सोलर सिस्टम में एक ऐसा समय आया जब लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अर्थ से टकराने लगे। इनमें से कई अपने साथ जमा हुआ पानी लेकर आए थे। साथ ही वोल्केनोज भी वाटर वेपर और गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे थे। इन सब से धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे वाटर वेपर कंडेंस होने लगे। पहली बार बादल बने और फिर शुरू हुई बारिश। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। ये बारिश लाखों सालों तक चलती रही। धीरे धीरे अर्थ के निचले हिस्से पानी से भरने लगे और पहले ओशंस का जन्म हुआ। अब अर्थ पर पानी था, एनर्जी थी और लाइफ के लिए जरूरी केमिकल्स भी मौजूद थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पहला जीव पैदा कैसे हुआ? साइंटिस्ट आज भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं जानते। लेकिन सबसे पावरफुल थ्योरी के मुताबिक लाइफ की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास हुई थी। ये समुद्र के अंदर एक खास तरह की दरारें होती हैं, जहां से गर्म पानी और गैसेस बाहर निकलती रहती हैं। इनमें कई तरह के मिनरल्स और केमिकल्स मौजूद होते हैं। उस वक्त सनलाइट पर डिपेंड करने वाले जीव मौजूद नहीं थे, इसलिए शुरुआती लाइफ इन्हीं केमिकल्स की मदद से एनर्जी बनाती थी, जिससे करोड़ों सालों तक समुद्र की गहराइयों में केमिकल रिएक्शंस होते रहे। सिंपल केमिकल्स धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बदलने लगे। ये प्रोसेस बहुत स्लो थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ कंपाउंड्स ने खुद को कॉपी करना शुरू कर दिया। ये वही मोमेंट था जहां पहली बार नॉन लिविंग मैटर और लाइफ के बीच की बाउंड्री टूट गई। अर्थ पर पहला जीव जन्म ले चुका था। वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था।
जो शायद देखने में बहुत ही सिंपल था, लेकिन उस छोटे से जीव ने आगे चलकर पेड़ पौधे, जानवर और इंसान तक को जन्म दिया। लेकिन लाइफ का सफर अभी बस शुरू हुआ था। अगले लगभग 2 बिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही मौजूद रहे, जो समुद्रों की गहराइयों में धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। इसी दौरान कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने सनलाइट से एनर्जी बनाना सीख लिया। ये साइनोबैक्टीरिया थे और इसी प्रोसेस में उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू की। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने लगी। इस बदलाव को साइंटिस्ट ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। लेकिन कई पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट होने लगे। दूसरी तरफ यही ऑक्सीजन फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए फाउंडेशन बन रही थी। समय के साथ एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर बनी, जिसने डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेस को रोकना शुरू कर दिया। अब अर्थ पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी थी और यहीं से लाइफ की स्टोरी एक नए मोड़ पर पहुंची। कुछ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलकर बड़े और कॉम्प्लेक्स जीव बनाने लगे और इसी से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। धीरे धीरे समुद्रों में नए जीव डेवलप होने लगे, कुछ जेलीफिश जैसे, कुछ वॉर्म्स की तरह, और फिर मछलियां भी पैदा होने लगी। एवोल्यूशन अब पहले से कई ज्यादा फास्ट हो चुका था। लगभग 400 मिलियन साल पहले कुछ जीव पहली बार पानी से बाहर निकलकर जमीन पर रहने लगे। ये अर्थ की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुछ ने लंग्स डेवलप किए और धीरे धीरे अर्थ हरी भरी होने लगी। जंगल फैलने लगे और नए जीव पैदा होने लगे। फिर लगभग 23 करोड़ साल पहले अर्थ पर डायनासोर्स आए। समय के साथ कुछ डायनासोर्स इतने विशाल हो गए कि उनकी हाइट कई मंजिला बिल्डिंग जितनी थी। अगले 16 करोड़ सालों तक पूरी अर्थ पर उनका राज रहा, लेकिन नेचर के पास कुछ और ही प्लान था। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि दुनिया बदल गई। सुनामीज आए, जंगल जलने लगे, आसमान धूल और धुएं से भर गया और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचना मुश्किल हो गई। धीरे धीरे फूड चेन्स टूटने लगी। डायनासोर समेत लगभग 75% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गईं, लेकिन कुछ छोटे मैमल्स बच गए और धीरे धीरे वही मैमल्स इवॉल्व होने लगे। इन्हीं मैमल्स के एक ब्रांच से प्राइमेट्स पैदा हुए। उनका दिमाग ज्यादा डेवलप होने लगा। वो चीजों को समझने और ऑब्जर्व करने लगे। करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद इन्हीं प्राइमेट्स की एक ब्रांच से ह्यूमन एंसेस्टर्स पैदा हुए। उन्होंने 2 पैरों पर चलना, टूल्स बनाना और फायर को कंट्रोल करना सीखा और धीरे धीरे सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई। आज वही इंसान बड़े बड़े शहर बसा चुका है, समुद्र की गहराइयों को नाप चुका है और स्पेस तक पहुंच चुका है। लेकिन हम अपनी स्टोरी को शुरुआत से देखें तो एक बात समझ आती है कि आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर कुछ भी नहीं था। ना हवा थी, ना पानी और ना ही लाइफ। लेकिन नेचर में होने वाली इन काउंटलेस इवेंट्स ने धीरे धीरे इस जलते हुए आग के गोले को एक लिविंग वर्ल्ड में बदल दिया। अरबों सालों के सफर के बाद अर्थ आज की यूनिवर्स की सबसे खास जगहों में से एक बन चुकी है, क्योंकि जितना हम जानते हैं पूरे यूनिवर्स में अर्थ ऐसी जगह है जहां पत्थरों, पानी और टाइम ने मिलकर लाइफ को जन्म दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसी लाइफ ने आज खड़े होकर अपने ही जन्म की स्टोरी को समझना शुरू कर दिया है। और यही है अर्थ के जन्म और लाइफ की शुरुआत की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।